अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लीजिए माँ, ले आया आपकी पसंद की बहू इस घर में। अगस्त्य, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? सिंदूर सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं होता है, मांग भरने से भाग्य भी जुड़ जाता है। तुम्हें पता है तुमने किसकी मांग में सिंदूर डाला है? अवनीत कौर की। अवनीत कौर नहीं, तुम असली अवंतिका। क्यों? सही कहा ना मैंने? अवनीत कौर नहीं, तुम असली अवंतिका। क्यों? सही कहा ना मैंने? अवनीत कौर नहीं, तुम असली अवंतिका। क्यों? सही कहा ना मैंने? माँ प्लीज रुक जाइए, माँ रुक जाइए। अवंतिका कहाँ है? मिलना है मुझे उससे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? हाँ, अवंतिका कहाँ है बताओ, वरना किसी को छोड़ूंगा नहीं। किसकी इजाजत से हमारे घर में घुसे हो? बोलो। उस दिन तो बड़ा अपमान करके अपने घर से निकाल दिया था, अब क्या हमारे घर में हमारा फिर से अपमान करने आए हो? आज मैं वो नहीं करना है जो मैं चाहता हूँ, वो करना है जो कोई और चाहता है। अवंतिका कहाँ है बताओ? उसके पार्लर गया था, वहाँ पे भी नहीं है। कहाँ है अवंतिका? ओहो, तुम दिमाग से पैदल तो पहले से ही थे, अब क्या तुम्हारे कानपुर में भी हड़ताल हो गई? यार चीख चीख कर बोल रहे हैं कि वो घर पर नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है। नहीं है ना? अरे क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? ओ ये क्या कर रहे हो? बताओ अवंतिका कहाँ है बताओ। हे भगवान, कहाँ जा रहे हैं? क्या 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 कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी माँ को खोने वाला हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे हथकड़ियाँ लगे, जेल जाऊं या फांसी हो। बताओ अवंतिका कहाँ, वरना सब जला दूंगा। नहीं ऐसा कुछ मत कर। कहाँ है अवंतिका? अरे हमें नहीं पता है, पागल हो गया? कितनी बार बोला, हमें नहीं पता है, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। अरे तुम मेरे बेटे जैसे हो। अवंतिका कहाँ है बताओ। अरे हमें नहीं पता है। अरे पगला गई हो क्या तुम? हाँ देखो 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 देखो, आगे मत बढ़ना, वरना ये मूर्ति खंडित हो जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा। अरे कुमुद के बेटे हो, भगवान को तो मानते ही हो ना, है ना? हाँ, अपनी माँ का ही बेटा हूँ। मेरे लिए मेरी माँ की जगह भगवान से भी ऊपर है, और उनके लिए मैं भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ है अवंतिका? इसकी फोटो यहाँ क्या कर रही है? अरे
हमारी बेटी है अवंतिका, उसकी फोटो यहाँ नहीं होगी तो किसके घर पे होगी? अरे हमें तो पहले से ही शक था। ये आपने क्या किया माँ जी? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ना। अपशगुन तो हो ही चुका है। हमारे अगस्त्या ने इस अपशगुनी की मांग में सिंदूर जो भर दिया, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? आप लोगों को अभी भी ये पड़ी है कि क्या निष्ठ है और क्या अनिष्ट। अरे हमारा क्या, हमारी जिंदगी का क्या, हमारे परिवार का क्या? इस इंसान के अभिमान की वजह से हम ऐसे मोड़ पे आ खड़े हैं जहां हमें ना कुछ आगे दिखाई दे रहा है ना पीछे, जहां हम अपने आप को भूल गए हैं। अरे क्या गलती थी हमारी? बस यही कि 15 साल तक हम किसी से प्यार करते रहे, उसकी फोटो सीने से लगा के घूमते रहे, उसका इंतजार करते रहे। हमने सुना था कि प्यार के बदले प्यार मिलता है, लेकिन हमें क्या मिला? अपमान पे अपमान, इल्जाम पे इल्जाम। क्या क्या नहीं कहा हमारे बारे में, क्या क्या नहीं कहा कि हम होटलों में जाते हैं, हम पैसों के भूखे हैं, हमारे चरित्र पर भी उंगली उठाई। अरे हमारे बारे में कोई फैसला करना तो एक बार हमसे मिल तो लेते। बिना मिले ही हमें बदनाम कर दिया तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। ये हाल कर दिया कि हम कहीं के नहीं रहे और हमारे पापा तक अस्पताल में चले गए। अरे जिंदगी भर अगर भूखे रहे हैं तो सिर्फ हमारे स्वाभिमान के लिए। तुमने पहले भी हमसे वही छीना था और आज भी। पहले हमारा रिश्ता ठुकरा कर और आज हमसे बिना पूछे, हमारी मर्जी के बिना हमसे रिश्ता जोड़कर। क्या हक था तुम्हारा हमारी मांग में सिंदूर भरने का? बोलो, हम तुम्हारी जागीर है क्या, जिसके साथ जब चाहा जो चाहा वो कर दिया? हमारा स्वाभिमान हमें कहता है कि हमारी जिंदगी के फैसले हम लेंगे, और तुमने हमसे वो भी छीन लिया। अरे हम तो यहाँ ये साबित करने आए थे कि कुमुद माँ का विश्वास सच्चा है। हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, बस एक चाल में फंस गए, जो चाल इससे चली थी, बुलबुल के साथ मिलकर। बहुत झूठ साबित किए थे तुमने उस दिन, लेकिन आज हम सच का सबूत लेके आए हैं। बुलबुल, आज बुलबुल सबको बताएगी कि सच क्या है। बुलबुल, बुलबुल, यहीं पर तो खड़ी थी। हम उसको खोजना थे। आपने देखा था ना, आपने देखा था ना, यहाँ पर थी। तुमने भी देखा था ना। अरे हम उसको खोजने कर आए थे, उसको पकड़ के। देखा था ना तुमने? चुप, बिल्कुल चुप। और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है अवंतिका। सब सच पता चल गया है। जो नकली अवंतिका बन के आई थी हमारी दोस्त है ना। क्यों झूठ बोल रहा हूं मैं? तुमने सिर्फ पैसे आंटने के लिए उसे इस घर में भेजा, और जब तुम्हारा उतने पैसों से मन नहीं भरा तो तुम खुद आ गई।
नकली नाम लेकर। अगर तुम सच्ची होती तो सच बोलती, अगर तुम सच्ची होती तो पुलिस को बताती, अगर तुम सच्ची होती तो हमसे आके सच बताती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ झूठ के साथ खेलना आता है। तुम पहले भी झूठी थी, आज भी झूठी, और झूठ बोलकर इस घर में आई। अवनीत कौर उर्फ अवंतिका सिन्हा। बस करो तुम दोनों। हमने अपना मन बदल लिया है। इस घर को हमारी जरूरत है। हम घर वापस आ रहे हैं, और जब तक हम घर नहीं आते तुम दोनों शांत रहोगे। जो भी फैसला होगा हमारे सामने होगा। जी मां। फैसला तो हो चुका है। हम इस सिंदूर को नहीं मानते। जो भी रिश्ता, जो भी पहचान, जो भी काम एक लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ डाला जाता है, वो सिर्फ उसके साथ ही नहीं, उसके स्वाभिमान के साथ समझौता होता है। इसीलिए हम तुम्हारी पत्नी होने के रिश्ते को भी ठुकराते हैं और सिंदूर को भी, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान के साथ न्याय नहीं है। न्याय चाहिए ना तुम्हें? न्याय का इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन न्याय करेंगी मां। जब तक मां नहीं आ जाती तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो हमें अगस्त्य, छोड़ दो हमें। अरे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामा है, अब नहीं छोड़ूंगा। बेटी, बेटी, तुम अपनी शुष्क पत्राणी जैसी कठिन साधना के संकल्प को पूर्ण करने के इतने निकट थी, फिर तुमने अकस्मात अपना मन परिवर्तन क्यों कर लिया? क्या हुआ बेटी? हमें आभास हो गया है कि हम अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे दोनों बच्चे भटक गए, और ऐसे समय में हम उनका त्याग करके संन्यास ले लेंगे तो हमारे मां होने का, जो कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, उसका अपमान होगा। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि हम जाएं और अपने बच्चों को सही राह दिखा सके। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। छोड़ो हमें अगस्त्य, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तक मां नहीं आ जाती तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों? तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? हटो। ये भूल गई क्या? अब तो पति हूं ना मैं तुम्हारा। यही तो चाहती थी तुम। जिस अगस्त्य को हम पसंद करते थे वो तो कोई और ही था। हाँ, पर अब यही अगस्त्य है और अब यही तुम्हारा पति है। यही चाहती थी ना तुम कि हमारी शादी हो जाए, तुम एक बड़े घर की बहू बन जाओ। हो गई तुम्हारी तमन्ना पूरी। अब मेरी तमन्ना पूरे होने का वक्त है। जानती हो मेरी तमन्ना क्या है?
तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाना। और ये जो मैंने तुम्हारी मांग भरी है ना, ये तुम्हारे सिंदूर का लाल रंग नहीं, तुम्हारी खुशियों की कालक है। क्योंकि अब ये सिंदूर तुम्हें खून के आंसू रुलाने वाला है। पहनो और तैयार हो जाओ। माँ तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती है, तो तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। हम तुम्हारी दुल्हन कभी नहीं बनेंगे, तुम्हारे नाम का सिंदूर कभी नहीं लगाएंगे, हम कभी एक नहीं हो सकते। ईश्वर, तुम क्यों नहीं समझाते अगस्त्य को? क्या कर दिया उसने? अब ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? नहीं नहीं, कितने लोगों ने देखा है उसे मांग भरते हुए। चंद ही लोग तो थे, हम सब तो साफ पलट जाएंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। उनके तो खून में ही झूठ है। पहले भी वो लोग झूठ बोलते रहे, बाद में ये लड़की इस घर में झूठे नाम से आके रहने लगी। माँ, आप सिर्फ अवंतिका को दोष क्यों देती हैं? गलती अगस्त्य की भी तो है ना। किसी लड़की को बिना पूछे उसकी मांग में सिंदूर भरना, ये कहाँ के संस्कार है? माँ, वजह कोई भी हो, ये गलत है। माँ, माँ, आप आ गई। पता है मैं कितना डर गया था जब आपको सब कुछ त्यागते हुए देखा, समाधि लेते हुए देखा। भगवान का शुक्र आप वापस आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा पाप करने की? एक लड़की के बिना मर्जी के उसके मांग में सिंदूर भरने की? माँ, आपको वापस लाने के लिए कारण सही होने से कर्म सही नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक लड़की का अधिकार है कि वो किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती है। ये अधिकार छीन के तुमने अवंतिका का स्वाभिमान छीना है, उसकी जिंदगी छीनी है। पर माँ, तुम्हें पता भी है मांग में सिंदूर भरने का मतलब क्या होता है? पता है? इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए तुम दोनों बंध गए हो। और अब अगर रिश्ता जुड़ गया है ना, तो निभाना तो पड़ेगा। हम अवंतिका से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? भाभी, अगस्त्य ने ना उसको आपके कमरे में बंद करके रखा है ताकि वो भाग ना जाए। जी अगस्त्य, ऐसा बर्ताव कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है जो तुमने अवंतिका के साथ किया है। मैं जा रही हूँ अपनी बहू से मिलने। मैं भी आता हूं।
हम अवंतिका से अकेले मिलना चाहते हैं। मैं तो बस आपको इस घर में वापस लाना चाहता था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही बात अवंतिका के साथ रिश्ता निभाने की, तो आपको वचन देता हूं मैं, इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक इसकी जिंदगी को नर्क बनाता रहूंगा, जिसकी वजह से आप मुझसे दूर हुई थी। नहीं मानते इस शादी को। हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा।